हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लैक्टोमीटर जिसे हाइड्रोमीटर या फिर डेंसिटी मीटर कहा जाता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी जनरल डेफिनेशन देखते हैं। द हाइड्रोमीटर और डेंसिटी मीटर और लैक्टोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मटेरियल्स। यानी आपका जो लैक्टोमीटर या फिर आपका जो हाइड्रोमीटर होता है उसका यूज़ हम किसी भी लिक्विड मटेरियल की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। डेंसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी फिक्स्ड वॉल्यूम में किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जितना मास होता है वो उसकी डेंसिटी को शो करता है। तो इस तरीके से हम उस लिक्विड की डेंसिटी को पता कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि वो लिक्विड आपका जो है वो हाईली डेंस्ड है या फिर लो डेंस्ड है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके यूजेस के बारे में। The hydrometer can be used for the measure the density of the salt water, and it is also used by winemakers, fish keepers and milk producers etc. यानी हाइड्रोमीटर जो रहता है उसका जनरली यूज़ हम जो हमारे पास सॉल्यूशन रहता है या फिर हमारे पास जो वाटर रहता है उसके सॉल्ट लेवल को चेक करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोमीटर है उसका यूज़ जो फ़िश कीपर्स रहते हैं वो मछलियों को रखने के लिए उस पानी में कितनी डेंसिटी सॉल्ट की होनी चाहिए उसके लिए वो यूज़ करते हैं। जो वाइन मेकर्स रहते हैं वो अपने सॉल्यूशन में किस सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी रहनी चाहिए उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और जो मिल्क प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो भी मिल्क की जो डेंसिटी रहती है उसको चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो हाइड्रोमीटर रहता है वो वर्क कैसे करता है। The hydrometer sink deeper in low density liquid such as kerosene and alcohol and less deep in high density liquid such as milk and एसिड्स। तो यहाँ आप स्क्रीन पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपका हाइड्रोमीटर जो है वो एक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है और ऊपर आप जो इसकी रीडिंग देख रहे हैं जो कि लेवल इज़ एट लिखा हुआ है 0.955। इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी जो मिडिल वैल्यू 1 है उससे ऊपर है। उससे ऊपर होने से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो हाइड्रोमीटर है वो ज़्यादा डिप किया हुआ है, वो ज़्यादा अंदर डूबा हुआ है। इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि ये जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारा कैसा है, लो डेंसिटी सोल्यूशन है। क्योंकि हमने अभी पीछे इसको रीड किया कि जब लो डेंसिटी सोल्यूशन रहता है तो हाइड्रोमीटर उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा डिप हो जाता है। और अगर वो हाईली डेंस्ड रहता है तो उसमें ज़्यादा डिप नहीं होता है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर जो इसकी मिडिल वैल्यू 1 से रिलेट किया गया है उसी को हम कुछ पॉइंट वाइज इस तरीके से लिख कर शो कर सकते हैं। इफ़ अ लो डेंसिटी लिक्विड needs to be measured, the mark 1 which represent the density of water should be near the top of the stem. If the high density liquid need to be measured, the 1 mark should be near the bottom of the स्टेम्स। यानी हमारा जो इसमें रीडिंग शो किया गया है जो कि 1 को बीच में मिडिल में रिलेट किया गया है, तो जब आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, लो डेंस्ड रहेगा तो उसकी रीडिंग जो रहेगी वो 1 से ऊपर चली जाएगी। और अगर आपका हाईली डेंस्ड रहेगा तो उसकी रीडिंग जो रहेगी वो 1 से नीचे की साइड पर शो करेगी। उसका जो लेवल रहेगा वो 1 से नीचे की साइड पर शो करेगा। तो इस तरीके से हम हाइड्रोमीटर में जो रीडिंग होती है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम हाइड्रोमीटर की थोड़ी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोमीटर की जो डिस्कवरी थी वो 4th या 5th सेंचुरी में बताई जाती है, जो कि हैपीसिया ऑफ अलेक्जेंड्रिया के ज़रिए बताया जाता है कि इन्होंने जो है हाइड्रोमीटर की डिस्कवरी की थी। बट इस सेंचुरी में इन्होंने एक अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसके ज़रिए डेंसिटी को मेज़र किया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ इसको और ज़्यादा मॉडिफाइड किया गया और न्यू टाइप्स की हमको आज के टाइम में हाइड्रोमीटर देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हमने हाइड्रोमीटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपसे इससे रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।